प्रिय विद्यार्थियों, पाठ 5 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व। ये पाठ 6 नहीं है, अपितु कौन सा है? पाठ 5 है। पाठ 5 का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसका शीर्षक क्या है? अक्षरों का महत्व है। इसमें हमें मतलब किस तरह से मनुष्य के जीवन में अक्षरों का महत्व बताया गया है, कब अक्षरों की खोज हुई है, इन सब के बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। आज हम इस पाठ के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? क्यों? क्योंकि अक्षर आने के बाद में मनुष्य क्या करने लग गया है? अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लग गया है, अपनी जीवन शैली को वो लिख कर रखने लग गया है, जिससे वह क्या कहलाने लग गया है? सभ्य कहलाने लग गया है। मानव की लिखना प्रारंभ करने से इतिहास का क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे हैं। क्या होने लग गया है? एक पीढ़ी के विचार जो हैं दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे हैं। इससे क्या हुआ है? मानव जीवन के विकास में एक तेज गति हुई है। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई है। वापस इसको देखना, पाठ में ऐसा कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। किस प्रकार से हुई है? क्योंकि जब मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान नहीं था, तो हम उससे संबंधित कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते थे। वह अपना हिसाब किताब लिखित में नहीं रख सकता था, तो एक सभ्य मानव नहीं कहलाता था। लेकिन जब से अक्षरों की खोज हुई है, तब से मनुष्य जो है अपने हिसाब किताब लिख करके रखने लग गया है, जिससे वह सभ्य कहा जाने लग गया है। और आदमी को लिखना आरंभ करने से ही क्या हो गया है? इतिहास प्रारंभ हुआ है। एक पीढ़ी के विचार क्या हुए हैं? दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे हैं। इसी के साथ विकास की गति क्या हो गई है? तेज हुई है। इसलिए इस प्रकार एक युग की नए युग की क्या हो गई? शुरुआत हुई है। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर दो। पाठ के आधार पर अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। मतलब मनुष्य तो कब आ गया था? 5 लाख वर्ष पहले ही आ गया था। लेकिन अक्षर जो है कब आए थे इस दुनिया में? 6000 वर्ष पूर्व अक्षरों की खोज प्रारंभ हुई थी। इससे पहले व्यक्ति अपने भाव कैसे व्यक्त करता था? इससे पहले व्यक्ति चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता था। जैसे पशु पक्षियों, आदमियों आदि के वह चित्र बना करके और अपने भाव व्यक्त करता था। जैसे शिकार के लिए बताना है उसको, तो वो आदमी बना देता था, कोई जानवर बना देता था, आदमी के हाथ में धनुष वगैरह वो दे देता था, जिससे क्या हो जाता था कि मानव क्या करता था? इनका शिकार करता था। इसके माध्यम से वह बताता था। अर्थात पशु पक्षी आदमी के चित्र बाद में क्या आ गए? भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। इसके बाद क्या हुई थी? अक्षरों की खोज हुई थी। इसके बाद क्या की गई थी? अक्षरों की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज तक के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पहले अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। पशु पक्षियों, आदमियों, अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बातें पहुंचाने लग गया। जैसे पहले क्या होता था? पहले तो सूरज को चित्र के रूप में देखने लगते, लेकिन फिर सूरज को कैसे देखते थे? सूरज बनाने का मतलब क्या होता था? ताप से या गर्मी से होने लग गया, मतलब ताप का भाव देता था या गर्मी का। इस तरह से वह अपने भाव संकेतों के माध्यम से भी क्या करता था? अपनी बात एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाता था। अब है निबंध से आगे के प्रश्नों में है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उतना लिखो। हमें अपने अनुमान के आधार पर लिखना है। ये जो भी प्रश्न थे पीछे वाले, वो हमें जो पाठ का जो निबंध दिया हुआ है उससे लिए गए हैं। ये आगे हमें अपने हिसाब से लिखने हैं। तो अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि का क्या महत्व है? अक्षरों के द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं। और ध्वनियों के द्वारा कैसे किए जाते हैं? बोलकर। ध्वनि के द्वारा भाव व्यक्त कैसे करते हैं? बोलकर करते हैं। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूप लिखित और मौखिक भाषा के रूप के आधार स्तंभ है। अक्षर तो क्या है? लिखित भाषा का है, और ध्वनि क्या है? मौखिक भाषा का मुख्य आधार स्तंभ है ये दोनों। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता, ध्वनि के बिना बोलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज क्या कहलाती है? कुछ भी हम निकालेंगे, कोई भी आवाज, कोई भी शब्द, वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना क्या करते हैं? भाव व्यक्त करते हैं।
इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियों का क्या होता है, महत्व बराबर होता है। अक्षर जो है ध्वनियों के समान ही, अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ भी क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। वापस से देख लेना कि अक्षरों के समान ध्वनि का महत्व कैसे है। अक्षरों के द्वारा हम लिखकर अपने भाव व्यक्त करते हैं, ध्वनियों के द्वारा क्या करते हैं, बोलकर भाव व्यक्त करते हैं। अक्षर और ध्वनि दोनों जो है भाषा के रूप हैं, दो रूप हैं। कौन कौन से, लिखित और मौखिक भाषा। वो क्या है, आधार स्तंभ है इसके। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनि के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती है। कान से सुनी गई जो प्रत्येक ध्वनि होती है वो प्रत्येक आवाज़ क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। अपने भाषा की सार्थक ध्वनि के उच्चारण द्वारा हम अपना भाव क्या कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के समान क्या होती है, ध्वनियाँ भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, इस पर शिक्षक के साथ में हमें चर्चा करनी है। एक बार सुन लेना। जैसे हमने अभी पीछे वाले में किया है, मौखिक भाषा और ध्वनि में बराबर का ही महत्व होता है। जैसे जो ध्वनि का महत्व होता है वो ही क्या होता है, मौखिक भाषा का महत्व होता है। जो ध्वनि का महत्व होता है वो ही क्या होता है, मौखिक भाषा का महत्व होता है। कि हम मौखिक भाषा के द्वारा क्या करते हैं, हम हमारे विचार और हमारे भाव क्या करते हैं, बोल करके व्यक्त करते हैं। अगर मौखिक भाषा नहीं होगी तो हम अपने भाव दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, अपने भाव बोल करके दूसरों तक प्रकट नहीं कह सकते हैं। इसलिए मौखिक भाषा का मनुष्य के जीवन में क्या है, अत्यधिक महत्व है। मौखिक भाषा का क्या है, मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्व है। हर वैज्ञानिक की खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों, पता करो और शिक्षक को बताओ। ये सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का क्या होता है, योगदान रहता है। लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, यह मानव जाति का क्या है, सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ है। इसको किसी एक व्यक्ति का आविष्कार इसमें नहीं किया है, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया है। भाई हमने कह दिया कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो सबके साथ एक नाम जुड़ा हुआ होता है। सबके साथ में क्या होता है, एक नाम जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अक्षरों के साथ में ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि अक्षरों की खोज जो है एक व्यक्ति विशेष नहीं की है, ये मानव जाति का क्या है, एक सम्मिलित प्रयास है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ है। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया है, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया है। क्या होता अगर, प्रश्न क्या है, क्या होता, एक बार देख लेना वापस। सबसे पहले तो हमने पढ़े हैं जो भी निबंध में से प्रश्न लिए हुए हैं वो पढ़े हैं कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। क्योंकि अक्षर जब से दुनिया में है तब से मनुष्य अपना हिसाब किताब लिख करके रखने लग गया है, वह सभ्य कहलाने लग गया है। आदमी ने लिखना प्रारंभ कर दिया जिससे उसका इतिहास प्रारंभ हो गया। एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे हैं। इसी के साथ विकास में तेजी हुई है और इस प्रकार एक क्या हुआ, नए युग की शुरुआत हुई है। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पूर्व हुआ है। इससे पहले व्यक्ति क्या करता था, चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता था और पशु पक्षियों के आदमियों के चित्र बनाता था। बाद में कुछ भाव संकेत थे वो अस्तित्व में आ गए। इसके बाद में क्या हुई थी, अक्षरों की खोज की गई थी। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज इलाकों तक कैसे पहुंचाता था, अपने संदेशों या दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। किनका सहारा लेता था, चित्रों का सहारा लेता था। पशु पक्षियों आदमी अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य जो है इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लग गया। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि का भी महत्व के बारे में क्या जानते हैं, तो अक्षरों के द्वारा लिखकर हम भाव व्यक्त करते हैं, ध्वनि के द्वारा हम बोलकर व्यक्त करते हैं। अक्षर और ध्वनि जो है भाषा के दो रूप हैं, दो आधार स्तंभ हैं। जो मौखिक और लिखित भाषा है वो उनके माध्यम से बने हैं। अक्षर और जो ध्वनि है दोनों क्या होते हैं, दोनों रूप होते हैं। इनसे लिखित रूप बनता है अक्षरों से और ध्वनि से मौखिक रूप बनता है, जो भाषा के क्या है, एक मुख्य आधार स्तंभ है। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता, ध्वनियों के बिना बोला नहीं जा सकता है। कान से सुनी गई जो प्रत्येक ध्वनि है वो क्या कहलाती है, प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनि के उच्चारण द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियों भी क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण
हैं। मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? जो ध्वनि का महत्व बताया गया है वो ही मौखिक भाषा का महत्व आ जाएगा। हर वैज्ञानिक के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम, खोज के साथ वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ में ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो। क्यों? क्योंकि अक्षर जो है एक किसी मानव विशेष ने इसकी खोज नहीं की है, ये पूरी मानव जाति का क्या है? सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ है। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया है, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया है। अब अगला प्रश्न है, ये हमने अनुमान और कल्पना के आधार पर किए हैं, ये भी हमें करना है। सिर्फ यही प्रश्न करना है, जो जो सही आपके लिए प्रश्न है वो मैं आपको करवा रही हूँ। क्या होता अगर आप हमारे पास में अक्षर नहीं होते तो क्या होता? अगर अक्षरों के ज्ञान हमें नहीं होता तो आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में हम भटकते रहते, अपने भावों विचारों को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाते, तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते, हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ पर आज हैं। भाषा भावों को प्रकट करने का क्या है? एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते तो हम लिख करके अपने भाव नहीं व्यक्त कर पाते, हमारा ज्ञान जो था अगली पीढ़ी तक नहीं कर पाते, हमें लिखित इतिहास नहीं मिलता। भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को न तो बोलकर और न लिखकर, दोनों तरीके से भी प्रकट नहीं कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा नहीं बढ़ पाता, समाज में हम एक आगे नहीं बढ़ पाते, हम एक अलग से बने रहते। बिल्कुल जैसे पशु साथ रहकर भी क्या रहता है? बिल्कुल अलग रहता है, वैसे ही फिर मनुष्य की स्थिति भी हो जाती। वैसी स्थिति क्या हो जाती? मनुष्य की हो जाती। वापस देखना कि क्या होता है अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते तो हम अपने भावों को लिख कर प्रकट नहीं कर पाते, तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते, इतिहास नहीं लिखा जाता, हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज हैं। भाषा अगर नहीं होती तो हम ना तो अपने विचारों को लिखकर प्रकट पाते, ना ही बोलकर प्रकट कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा बिल्कुल सीमित हो जाता, हम बिल्कुल अलग बने रहते। जैसे मनुष्य और पशु हैं, साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसे ही फिर मनुष्यों की स्थिति भी क्या होती? ऐसी ही हो जाती। इस तरह से इस पाठ के जो भी प्रश्न आपके लिए कुछ सही थे वो मैंने करवा दिए। एक साथ सारे प्रश्न नहीं कर पाओगे, इसलिए जो जो मैंने करवाए हैं वो आप अपने नोटबुक में करना और मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। ठीक है, धन्यवाद।